राधे राधे। आप सभी को भाई दूज पर की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस पोस्ट पे दोस्तों जानेंगे 15 नवंबर 2023 को भाई दूज के दिन तिलक करने के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, और साथ में जानेंगे कि भाई दूज के दिन और भाई और बहन दोनों को कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर पर भोजन करते हैं और उनसे तिलक करवाते हैं, उन्हें यम दोषों से मुक्ति मिलती है। आइए नोट कर लीजिए 15 नवंबर 2023 पे तिलक करने के शुभ मुहूर्त। भाई दूज पर भाई के माथे पर तिलक करने के दो शुभ मुहूर्त हैं। इस दिन 15 नवंबर को पहला शुभ मुहूर्त 15 नवंबर को सुबह 6:44 से लेकर के सुबह के 9:24 तक है, जबकि दूसरा शुभ मुहूर्त इस दिन सुबह 10:40 से लेकर के 12 बजे तक है। और इस दिन के भाई को तिलक करने के चौघड़िया मुहूर्त इस प्रकार हैं। सुबह 6:43 से 8:04 तक लाभ चौघड़िया। ये भाई दूज पर बहन से टीका लगवाने का पहला शुभ मुहूर्त है। और दूसरा सुबह 8:04 से लेकर के 9:04 तक अमृत चौघड़िया मुहूर्त है। ये भाई दूज पर बहन से टीका लगवाने का दूसरा शुभ चौघड़िया मुहूर्त है। और इस दिन तीसरा मुहूर्त है सुबह 10:45 से 12:05 तक अमृत चौघड़िया है। ये है भाई दूज पर बहन से टीका लगवाने का तीसरा शुभ मुहूर्त। और अब जानते हैं भाई दूज पर कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। पहले जानते हैं भाई दूज पर क्या करना चाहिए। भाई दूज पर शादीशुदा बहनों को अपने भाई को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए और उनका तिलक करना चाहिए। भाई दूज पर बहनों को अपने भाई को तांबूल भेंट करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार तांबूल भेंट करने से बहनों का सौभाग्य अखंड रहता है। भाई दूज के दिन भाइयों को यमुना नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से यम दोष से मुक्ति मिलती है। और इसके साथ ही भाई दूज के दिन भाइयों को अपने घर में यमुना नदी का पानी अवश्य लाना चाहिए। और भाई दूज पर बहनों को भाई के लिए भोजन बनाते समय उसमें चावल की खीर अवश्य बनानी चाहिए। और भोजन बनाते समय यमराज से अपने भाई के लंबी उम्र के लिए प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। इसके साथ ही भाई दूज पर भाई को बहनों से तिलक कराने के बाद अपनी बहनों को उपहार अवश्य देना चाहिए। अगर आपकी बहन आपसे बड़ी है तो भाई दूज के दिन आपको अपनी बहन का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। और बहनें इस बात का ध्यान रखें, भाई दूज पर अपने भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा में रखकर ही तिलक करें। दक्षिण या पश्चिम दिशा में भाई का मुख करके तिलक बिल्कुल भी ना करें। भाई दूज पर बहन और भाई दोनों को अपने बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। भाई दूज के दिन बहन और भाई दोनों को अपने इष्ट देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और आप जानते हैं कि भाई दूज पर भाई और बहन दोनों को ही कौन से काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। भाई दूज के दिन भाई को बहन के होते हुए भी अपने घर पर भोजन नहीं करना चाहिए। यदि बहन के पास पहुंचना संभव ना हो सके तो गाय के समीप बैठकर भोजन करें। भाई दूज पर किसी भी बहन को अपने भाई से झगड़ा नहीं करना चाहिए और न ही किसी भाई को अपनी बहन से झगड़ा करना चाहिए। भाई दूज के दिन बहन के बनाए गए भोजन का निरादर किसी भी भाई को नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही भाई दूज पर बहन को अपने भाई के उपहार का निरादर नहीं करना चाहिए। भाई दूज के दिन अपनी बहन से झूठ बिल्कुल भी न बोले। ऐसा करने से आपको यमराज के प्रकोप का
सामना करना पड़ सकता है। और भाई दूज के दिन मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ ही भाई दूज के दिन बहनों को भाई का तिलक करने से पहले कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और भाई दूज पर बहनों को अपने भाई का पसंद का ही खाना बनाना चाहिए। इसके साथ ही भाई दूज पर भाई का तिलक करके उसे मीठा खिलाना ना भूलें। बहनें भाई दूज पर भाई को तिलक करने के बाद उसे गोला देना भी ना भूलें। भाई को नारियल का गोला अवश्य दें। और इस दिन भाई और बहन दोनों को ही बैंगन और कटहल, इन दो चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शास्त्रों में अशुभ बताया गया है। और अब हमें इस पोस्ट से आज्ञा दीजिए। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार सहित सस्नेह नमस्कार। आपसे दोस्तों अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है, तो इसके लिए हमें क्षमा करें। और सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि हमारा साथ अवश्य दें। उम्मीद है आप हमारा साथ और सहयोग देंगे। इसके लिए आप सभी दोस्तों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।